हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर ज्ञान भक्ति मार्ग में। आज हम आपके लिए गणेश भगवान और तुलसी माता की कथा लेकर आए हैं, जिससे आपके घर के भंडारे भरेंगे, अन्न धन के भंडारे भरेंगे। तो कहानी शुरू करते हैं। एक समय नवयौवना तुलसी धर्मध्वज राजा की पुत्री के रूप में अवतरित हुई थी। उस समय भगवान नारायण की तपस्या करने हेतु तुलसी माता विभिन्न स्थानों पर भ्रमण कर रही थी। ऐसे में गंगा तट पर उन्होंने विघ्न विनायक गणेश जी को देखा। गणेश जी तो अत्यंत सुंदर और पीताम्बर धारण करके भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में मगन थे। उनके तेज को देखकर तुलसी माता उनसे आकृष्ट हो गई, लेकिन उनका गजमुख देखकर वह उनका उपहास भी करने लगी। ऐसे में तपस्या भंग होने के कारण गणेश भगवान ने उनसे पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और आपका यहाँ आगमन का क्या कारण है? क्या आप नहीं जानती कि तपस्वियों का ध्यान भंग करना सदैव पापजनक होता है? गणेश भगवान की बात सुनकर तुलसी जी ने कहा कि मैं धर्मध्वज की कन्या हूँ और मैं पति परायण प्राप्त करने हेतु तपस्या कर रही हूँ। आपको देखकर मैं आपके आकृष्ट हुई। कृपया मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। इस पर गणेश जी ने कहा, हे देवी, विवाह करना बड़ा ही भयावह कार्य है और विवाह सर्वदा दुखों का कारण बनता है। इसलिए मेरा विवाह करने की कोई इच्छा नहीं है। कृपया आप मेरी ओर से अपना ध्यान हटाकर किसी और पुरुष को ढूंढिए। यह सुनकर तुलसी जी क्रोध में आ गईं और उन्होंने कहा, तुम्हारा विवाह अवश्य होगा, वो भी एक नहीं, दो दो विवाह होंगे। तब गणेश भगवान ने उनका यह रूप देखा तो उन्होंने तुलसी जी को श्राप दे दिया। हे देवी, तुमने निसंदेह असुर पत्नी बनोगी और उसके पश्चात भगवान कृपा से तुम वृक्ष बन जाओगी। अब यह सुनकर तुलसी जी अत्यंत भयभीत हो गई और गणेश भगवान से प्रार्थना करने लगी कि वह इस श्राप को वापस ले लें। लेकिन गणेश भगवान ने कहा, हे देवी, तुम सभी पुष्पों में प्रमुख बनोगी। कालांतर में तुम भगवान नारायण की प्रिया बनोगी। तुम्हारे द्वारा किया गया पूजन मनुष्यों के लिए सदैव लाभकर होगा। तुम भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय बनोगी, लेकिन मेरे द्वारा सदैव त्यागी रहोगी। यही तुलसी देवी आगे चलकर शंखचूर्ण असुर की पत्नी बनी और उसके बाद भगवान की प्रिया तुलसी देवी पौधे के रूप में प्रकट होती हैं। अब मैं आपको तुलसी माता की अनजाने में की गई पूजा की सच्ची घटना सुनाती हूँ। यह घटना अरुण लोचन नाम के 30 वर्षीय व्यक्ति के जीवन में घटित हुई थी। जब अरुण लोचन बालक थे, तब उनकी माता ने अनजाने में तुलसी के पौधे को लगाया और तीव्र सर्दी में भी उसकी देखभाल की। प्रारंभ में तो उन्हें लगा कि ये भी अन्य पौधों की तरह सामान्य पौधा है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें तुलसी देवी की आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव होने लगा। कुछ समय बाद वह तुलसी देवी से इतनी आकर्षित हुई कि वह अन्य पौधों की तुलना में सबसे अधिक उस पौधे की, तुलसी के पौधे की सेवा करने लगी। समय के साथ उन्हें इस बात का अनुभव हुआ कि तुलसी सेवा से उनका जीवन शांत हो गया है। अपनी माता को तुलसी सेवा करते देख अरुणलोचन भी उनके प्रति आकर्षित हुए और वह भी माता की सहायता करते हुए तुलसी सेवा करने लगे। अनजाने में की गई तुलसी की सेवा से उन्हें अज्ञान सुकृति प्राप्त हुई और कुछ समय बाद वह कुछ भक्तों से मिले जो मार्ग में पुस्तक वितरण कर रहे थे। अरुणलोचन ने उनमें से कुछ पुस्तकें खरीद ली और उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया। उन पुस्तकों ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। उनकी माता ने भी उन पुस्तकों को पढ़ा और वह भी कृष्ण भक्ति की ओर आकृष्ट हो गई। कुछ समय के बाद अरुणलोचन मंदिर में पूर्वकालीन भक्ति के रूप में जुड़ गए और वहां जाकर उन्हें और उनकी माता को पता चला कि जिस पौधे को अनजाने में वह सेवा कर रहे थे,
वे स्वयं भक्ति प्रदायिनी तुलसी देवी थीं। इस प्रकार तुलसी देवी के प्रति उनकी श्रद्धा और ज्यादा बढ़ गई। अरुणलोचन जिस मंदिर में सेवा करते थे वहां पर तुलसी देवी के चित्र की पूजा की जाती थी, क्योंकि ठंड के कारण तुलसी देवी विकसित नहीं हो पा रही थी। और वहीं दूसरी ओर अरुणलोचन के घर में उनकी माता के द्वारा अनेक तुलसी के पौधों को बड़ी ही भक्ति और प्रेम से विकसित किया गया था। अरुणलोचन ने अपनी माता से विनती की कि तुलसी के पौधे मंदिर में दे जाएं, जिससे भक्तगण उनकी पूजा कर सकें। अरुणलोचन की माता ने ना चाहते हुए भी तुलसी के पौधों को मंदिर में अर्पित कर दिया और आज भी वहां तुलसी देवी की सभी भक्तों द्वारा सेवा और पूजा हो रही है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि तुलसी का पौधा साधारण पौधा नहीं है, अपितु इनकी पूजा करने से, इनकी कथा सुनने से अध्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलो तुलसी माता और गणेश भगवान की जय हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नई वीडियो, नई कहानी के साथ। धन्यवाद।